डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में टॉपिक था फोर्स एक्ट ऑन चार्ज सरफेस और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्ट ऑन चार्ज सरफेस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। नाउ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर or increase the volume of electric field, then work done against electric field is stored in the form of energy in electric field. Suppose a charged spherical shell of radius small r, charged spherical shell of radius small r, then direction of electric field is perpendicularly outward, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द चार्ज स्फेरिकल सेल इज सिग्मा एंड प्रेशर P इक्वल टू, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रेडियली आउटवर्ड। हाँ, नाउ कंप्रेस द स्फेरिकल सेल बाई ए डिस्टेंस स्मॉल r और द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। स्मॉल r, तो कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई dr। कितनी हो गई? dr। तो ये इनर जो स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस कितनी होगी? ये dr है, ये आउटर रेडियस स्मॉल r है, तो इनर रेडियस कितनी होगी? r माइनस dr। कंप्रेस्ड द स्फेरिकल सेल बाय रेडियस dr या स्मॉल डिस्टेंस dr, इसका वॉल्यूम कंप्रेस होगा। और द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्ट ऑन चार्ज स्फेरिकल सेल P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। द फोर्स एक्ट ऑन entire surface of charged spherical shell, F इक्वल टू P इंटू A। चलो ऊपर लिख दें, F इक्वल टू P इंटू ए, सिंस P इक्वल टू क्या होता है,
F बाई ए। F प्रेशर क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर इन कंप्रेशन बाई डिस्टेंस डी आर, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर, और डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये आ गया। इन कंप्रेशन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी इक्वल टू एरिया कितना था इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया को इस डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इन कंप्रेशन, डी वी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, ये वर्क डन इन स्मॉल कंप्रेशन ऑफ स्फेरिकल सेल बाई डिस्टेंस डी आर। टोटल वर्क डन against electric force, dw सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया w, और w इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। दिस वर्क डन कन्वर्टेड इंटू या स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क डन stored in the form of energy, now u equal to sigma square by 2 epsilon naught into dv, sigma square by 2 epsilon naught into dv। ओके, dv आ गया। we know that since E equal to sigma by epsilon naught, तो sigma equal to E into epsilon naught, therefore U equal to, ये इक्वेशन हो गया आपका फोर्थ, ठीक है, और U इक्वल टू इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट E होल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, वो एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और U इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी वी। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ, दिस इज इक्वेशन फिफ्थ हो गया। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी stored in per unit volume of electric field, it means energy density small u equal to
स्मॉल यू इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एनर्जी dW, वॉल्यूम dV, dW की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV डिवाइडेड बाई dV, dV से dV कैंसिल, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, equilibrium of charged soap bubble. Okay, the pressure inside the soap bubble is more than pressure outside the atmospheric pressure outside the soap bubble. Therefore inside pressure है वो greater than है किससे, atmospheric pressure outside the soap bubble. The difference between inside pressure and outside atmospheric pressure is known as excess pressure, or the region of excess pressure due to surface tension, because surface tension decrease the size of soap bubble or increase the excess pressure. Now the radius of soap bubble is small r and surface tension is capital T. Then the excess pressure in soap bubble P excess equal to 4T by small r. ये अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि excess pressure in soap bubble P excess equal to 4T by small r, where T is the surface tension of solution of soap bubble and r is the radius of soap bubble. Okay, now we charge the soap bubble. soap bubble को चार्ज करेंगी तो
इलेक्ट्रिक प्रेशर पर एक्ट ऑन सोप बबल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और विच इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक प्रेशर रेडियली आउटवर्ड एंड एक्सेस प्रेशर रेडियली आउटवर्ड, ये दोनों क्या हैं, रेडियली आउटवर्ड. और सरफेस टेंशन इन डिक्रीज इन साइज, एक्सेस प्रेशर और इलेक्ट्रिक प्रेशर बोथ इंक्रीज इन सोप बबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्सेस प्रेशर रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक प्रेशर PE also radially outward, both pressure increase in size of soap bubble and surface tension decrease in size of soap bubble, both forces equal to 4T by small r. P axis plus sigma square by 2 epsilon naught equal to 4T by small r. P axis equal to 4T by small r minus sigma square by 2 epsilon naught. Axis pressure, this is equation first, this is equation second. Axis pressure P axis equal to 4T by small r minus sigma square by 2 epsilon naught. We charge the soap bubble, surface charge density also increases because sigma equal to Q by A. चार्ज इंक्रीज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक्सेस प्रेशर डिक्रीज होगा. इन वन कंडीशन एक्सेस प्रेशर P एक्सेस विल बी 0 बिकॉज दिस वैल्यू इंक्रीज होते होते किसके इक्वल आ जाएगी 4T बाई R और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. In this condition soap bubble is burst. Soap bubble is burst और excess pressure P axis equal to 0. P axis equal to 0. ये वैल्यू अपन पुट करें तो P axis की वैल्यू पुट कर दी 4T by R. 0 equal to 4T by small r minus sigma square by 2 epsilon naught. 4T by small r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज इक्वेशन थर्ड. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट बाई आर आ गया. स्क्वायर है, ये सिग्मा स्क्वायर है. स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट. सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट बाई आर. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया. अगर हमें रेडियस निकालनी है तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सिग्मा स्क्वायर इंटू स्मॉल r इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट. R इक्वल टू 8T एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा स्क्वायर. ये क्या आ गया, उसका रेडियस आ गया. दिस इज इक्वेशन फिफ्थ. ओके, रेडियस ऑफ चार्ज सोप बबल. थर्ड अपने पास क्या निकालना हो, सिग्मा आ गया, रेडियस आ गई, और क्या निकालना हो, चार्ज ऑन सोप बबल निकालना हो. फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट बाई आर. सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई A. सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया और Q बाई A इक्वल टू अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट बाई आर. Q A की वैल्यू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट बाई आर. सोप बबल होता है
उसकी साइज या शेप कैसी होती है, स्फेयर होती है। स्फेयर का जो एरिया है वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में आ गया अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल आर, और Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को इस अंडर रूट के अंदर भेजेंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर। इस आर से कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, और आर क्यूब आ जाएगा तो Q इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये इक्वेशन कितनी हो गई, 6 हो गई। ओके, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगली क्लास